दोस्तों आज 29 तारीख को एक एग्ज़ाम था जिसका नाम था कोचिंग प्रैक्टिकल एंड कोचिंग थ्योरी। एग्ज़ाम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे डिफ़िकल्ट आएगा, पर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं आया था। एग्ज़ाम इजी आया था। आप इजीली उसको मतलब कोई भी पास कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप सबकी डिमांड थी कि पीडीएफ भेज दो, जो सिलेबस है वो भेज दो, घर पे बैठ के पढ़ते रहेंगे, जब भी ट्रेनिंग पे आएंगे उससे पहले आप पढ़ लोगे, ऐसा आप सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक और नया सिलेबस आ गया है अपडेटेड। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको पुराना वाला पढ़ाया जाएगा या नया वाला पढ़ाया जाएगा ये अभी पता नहीं है। तो आप इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी सिलेबस होता है आपको केवल लिमिटेड चीज़ ही पढ़ाई जाती है। उनमें से भी आपको जो क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे 3 जो पेपर होते हैं कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में, अलग अलग डेट पे होते हैं, उनमें गैप भी आराम से 10-15 दिन का होता है। एक मेरा एग्ज़ाम हुआ था 19 अप्रैल मई को, और दूसरा हुआ था 29 मई यानी आज, और एक लास्ट में होगा 27 जून को, जो फाइनल उस दिन मतलब लास्ट एग्ज़ाम होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद डिवीज़न में सबको भेज दिया जाएगा। तो नॉर्मली आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा 1% भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली घर पे हो तो मतलब टेंशन फ्री रहो। और यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे कोशिश की जाती है जितने भी ट्रेनिंग पे आते हैं सब एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं आरआरबी से, और सब कोशिश ये की जाती है इन बंदों को यहाँ से पास करके भेजा जाए। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही नया सिलेबस पुराने सिलेबस की बारे में सोचना है कि घर पे बैठ के सिलेबस मंगा लो पढ़ लो, क्योंकि आपको पता भी तो नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो सिलेबस की डिमांड बेमतलब आप ना करो। अभी आप यहाँ पे गर्मी का माहौल भी है, जून है, तो कोशिश कर, वैसे भी एक नया बैच जो बनेगा जून में बनेगा, कोशिश कर अगर हो जाए 1-2 महीने बाद अगर आपका बैच आता है तो आप लकी होगे, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा सही हो जाएगा। क्योंकि अभी गर्मी में पंखे से यहाँ पे मैनेज करना पड़ रहा है। मैं रूम की कंडीशन भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि रूम की कंडीशन अच्छी नहीं, दिखाने लायक उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 महीने ही गुजारना है, या 3 महीने 2.5 महीने आपकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग होता है, और कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। और बस थोड़ा गर्मी है और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों के साथ इन्जॉयमेंट आपको करना हो रहा है, ठीक है। एज ए कॉलेज आप 4 घंटे की जो पढ़ाई होती है यहाँ पे क्लास लगती है, तो नॉर्मली 4-4.5 घंटे आपको देना होता है डेली। उसके अलावा आप घूमिए, खेलिए, हाँ, और बाहर जाइए दोस्तों के साथ, कुछ खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट बैच में आपको बता दूँ 28 जून को बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें से सीनियर सीसीटीसी झांसी डिवीज़न से कैंडिडेट आ रहे हैं, इसके अलावा सीसीटीसी दिल्ली डिवीज़न से भी कैंडिडेट आएंगे। तो अभी एक और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, जो अभी ये ट्रेनिंग का कैलेंडर जारी हुआ था 2 महीने पहले, उसको अभी कैंसिल कर दिया है। लेकिन आपका जो नया कैलेंडर, जो अभी नए बैच बनेंगे, तो उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग बनेंगे, पर उसमें क्या होगा 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से मतलब फिर से एक इंटीमेशन जाएगा डिवीज़न के लिए, आप अपने कैंडिडेट को, इतने कैंडिडेट को बुलाए जाए। यानी अब जो होगा दोबारा से ZRTI के हाथ में है सब कुछ, कितने कैंडिडेट को किस डिवीज़न से बुलाता है, ठीक है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नया कैलेंडर कब आएगा, आप पुराने वाले के हिसाब से ही मैक्सिमम चीज़ें होंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है कुछ बैच कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन 28 जून का जो बैच बनेगा बिल्कुल बैच आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब चांस ये बनता है सीसीटीसी का बैच बनेगा, सीनियर सीसीटीसी का बैच बनेगा, ये तो डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे 350 के कैंडिडेट लगभग यहाँ से फ्री हो जाएंगे, तो लगभग 300-350 कैंडिडेट को भी यहाँ पे दोबारा से जगह की उतनी कैपेसिटी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको भेज रहे या ना भेज रहे। वहाँ पे वैकेंसी का के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ डिवीज़न में वैकेंसी इशू चल रहा है, डाइवर्जन चल रहा है, जैसे अम्बाला डिवीज़न है दिल्ली डिवीज़न में, तो जो आरआरबी चंडीगढ़ वाले हैं। और उनके अलावा अगर आपके डिवीज़न में वैकेंसी का इशू नहीं है तो आप बिंदास होकर घर पे वेट कीजिए। जब भी आपका नंबर आएगा, यहाँ पे कैपेसिटी होगी, आपके डिवीज़न को भेज दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बुला लिया जाएगा। तो आपको इतना पेशेंस किया है, 4 साल आपने मेहनत की है इस जॉब के लिए, और 4 महीने अभी भी हो गए हैं, तो 1 महीना आप और वेट कीजिए। और बस इतना ही कहना था। और भी कोई अगर डाउट्स हो आपके तो आप मुझे कमेंट कर दो, तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे एक किसी का मैसेज था, एक लड़की कमेंट कर रही थी कि यहाँ पे जो ड्रेस कोड है वो क्या है, सलवार सूट है या फिर वाइट शर्ट ब्लैक पैंट है। तो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कुछ भी पहन सकते हो। साथ ही साथ शूज़ का मैं बता दूं, अभी तक किसी का इशू नहीं हुआ कि ब्लैक शूज़ ही कंपलसरी है।
आप कोई अदर कलर के शूज़ भी पहन सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल हों, ठीक है। तो क्योंकि ये जो लेदर शूज़ होते हैं हर किसी को सूट नहीं करते, जैसे मैं भी खुद लेदर शूट नहीं पहनता क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो और भी कोई डाउट हो ट्रेनिंग से रिलेटेड आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जनरली हर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, ऑल द बेस्ट।